नीलकंठ गांव के पास एक घने जंगल के बीचों बीच एक झील थी। लोग कहते थे कि रात के समय झील में अजीब सी रोशनी चमकती है और वहां से अजीब आवाजें आती हैं। गांव के बच्चों को यह झील बहुत रहस्यमयी लगती थी। 12 साल का रोहन और उसकी दोस्त काव्या इस झील के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने एक छोटी टॉर्च, एक नोटबुक और अपने साहस को साथ लिया और रात को झील की ओर निकल पड़े। रात का अंधेरा घना था और झील तक पहुंचने वाला रास्ता डरावना। झील के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां वाकई हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा, काव्या, ये रोशनी कहां से आ रही है? कहीं ये कोई जादुई झील तो नहीं? काव्या ने डरते डरते कहा, शायद, लेकिन हमें पास जाकर देखना चाहिए। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, पानी में हलचल होने लगी। अचानक झील के बीच से एक बड़ी छाया उभरी। रोहन और काव्या अपनी जगह पर जमे खड़े थे। जैसे ही छाया उनके करीब आई, उन्होंने देखा कि वह कोई जलीय प्राणी था जो दिखने में बहुत विचित्र था। उसकी आंखें लाल और चमकीली थीं और वह अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। क्या यह कोई जल दैत्य है? काव्या ने कांपते हुए पूछा। शायद, लेकिन यह हमारे साथ कुछ कर क्यों नहीं रहा? रोहन ने कहा। प्राणी ने अचानक बोलना शुरू किया। उसकी आवाज गहरी और गूंजदार थी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं इस झील का रक्षक हूं। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रोहन और काव्या चौंक गए। हमारी मदद? लेकिन हम तो बच्चे हैं, रोहन ने कहा। तुम्हारे साहस ने तुम्हें यहां तक लाया है। अब तुम्हें मेरे साथ रहस्य सुलझाने में मदद करनी होगी, प्राणी ने कहा। जल प्राणी ने उन्हें बताया कि झील के नीचे एक पुराना खजाना छिपा हुआ है जिसे किसी ने शापित कर दिया था। उस खजाने को वापस लाने के लिए एक खास कुंजी चाहिए थी जो गांव के पास एक गुप्त गुफा में छिपी थी। क्या तुम मेरे लिए वह कुंजी ला सकते हो? प्राणी ने पूछा। रोहन और काव्या ने सहमति जताई। हम कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा। प्राणी ने उन्हें गुफा का रास्ता बताया और एक चेतावनी दी, गुफा में कई तरह के जाल हो सकते हैं। तुम्हें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। गुफा तक पहुंचने का सफर बहुत कठिन था। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कभी पत्थर गिरते तो कभी सांपों का झुंड रास्ता रोक लेता। लेकिन रोहन और काव्या ने अपने साहस और चतुराई से हर बाधा को पार कर लिया। आखिरकार वे गुफा के भीतर पहुंच गए। वहां एक पत्थर की दीवार पर एक खास तरह का चिन्ह बना हुआ था। काव्या ने उसे गौर से देखा और कहा, यहां कुंजी छिपी हो सकती है। रोहन ने पत्थर को खिसकाने की कोशिश की। थोड़ी मशक्कत के बाद पत्थर के पीछे से एक चमकदार कुंजी निकली। यह वही कुंजी है, रोहन ने उत्साहित होकर कहा। वे कुंजी लेकर झील के पास लौटे और उसे जल प्राणी को दिया। प्राणी ने कुंजी को झील के बीच में ले जाकर खजाने का शाप तोड़ा। अचानक झील की नीली रोशनी गायब हो गई और सब कुछ शांत हो गया। प्राणी ने बच्चों को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने न केवल मेरी मदद की बल्कि इस झील को भी मुक्त किया। अब यह झील सबके लिए सुरक्षित है। रोहन और काव्या ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। Please like, share and subscribe my channel.